संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज ने हम आपको जो स्तुति दी है वह संत स्तुति। हम आपको उन्होंने जो स्तुति देने की कृपा की है वो ईश्वर की स्तुति। हम आपको जो उन्होंने स्तुति देने की कृपा की है वह गुरु की स्तुति विनती। उससे बड़े और कोई नहीं है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। संत पलटू साहब कहते हैं कि यदि कोई बड़े हैं तो पलटू साहब ही नहीं, भगवान श्री राम भी यही बात कहते हैं, मोते संत अधिक करिले का। मुझसे अधिक मेरे संत को मानना, मां सबरी से कह रहे हैं। तो संत बड़े, तो संत की बात जो नहीं मानेंगे, गुरु महाराज आवाहन करते हैं, गुरु महाराज का उद्घोष है, क्या संत की बात मानो तो उनकी संतान बन जाएगी। संत मता बिनु गति नहीं, संतों के मत के बिना, उनके विचार के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी आज्ञा जो नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा में जो अपने को नहीं रखेंगे तो उनको सदगति मिल नहीं सकती है। किनको? सुनो सकल दे कान, सभी लोग सुन लें इस बात को। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान, संतों का संतान बनिए। नहीं तो संत पलटू साहब कहते हैं कि आगे दुख मिलेगा। सो परत्र दुख पावी, भगवान श्री राम कहते हैं। और जिनको दुख होता है, सुबह में दुख की चर्चा हम लोग कर रहे थे, संत कबीर साहब के वचन में सुन रहे थे, सकल जग दुखिया। तो जिनको दुख होगा वे सिर धुन धुन करके पछताएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं कि सुखी आदमी का भी सिर नहीं पीटता है, न छाती पीटता है। तब जो तबाह हो गए हैं, जो दुखी हैं, वे सिर पीटते हैं, सिर धुनी धुनी पछता है। और भगवान कहते हैं कि पश्चाताप करता है, he will have such a great guilt, बहुत भीतर में ग्लानि होगी। और तब जब वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, विक्षिप्त अवस्था में आकर के काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा, काल पर दोषारोपण करेंगे, कर्म पर दोषारोपण करेंगे, और यहां तक कि ईश्वर को भी मिथ्या दोष लगाएंगे। भगवान कहते हैं कि यह नहीं हो सज्जनों, क्या करना चाहिए? हम आप बहुत सारे कर्म करते हैं और चाहते हैं कि स्वर्ग मिल जाए। भगवान कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख अल्प है और अंत में दुख देने वाला है। तो स्वर्ग भी अभी सुन रहे थे हमारे महेश्वर बाबा से, स्वर्ग के संबंध में तुलसी साहब के वाणी को सुना रहे थे कि संत लोग तो स्वर्ग पर खखार फेंकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य क्षीणे, स्वर्ग में जो जीव जाता है अब पुण्य क्षीण होता है, मृत्यु लोके विशंति, पुनः इस मृत्यु लोक में आ जाता है। राजा दिलीप अश्वमेध यज्ञ करने लगे, 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया निर्विघ्न पूर्वक। अब 100वां, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे वे इंद्र बनेंगे। अब वहां जो इंद्र बैठा हुआ वो घबराने लगा कि अब 100वां पूरा होगा कि मेरी गद्दी गई। यही जैसे मिनिस्टर लोगों की गद्दी होती है, सरक जाती है 5 साल के बाद। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ जब करने लगे तो स्वयं इंद्र आया चोर बनकर के और अश्वमेध के घोड़े को चुरा कर लेकर चले गए। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं थी
जहां पर कि घोड़े को खोजा नहीं गया, सब जगह खोजा, घोड़ा नहीं मिला। ऋषि लोगों ने ध्यान लगाया, आखिर घोड़ा गया कहां? तो बोले स्वर्ग में चला गया। उनके पुत्रों ने कहा कि मैं जाता हूं, इंद्र से युद्ध करूंगा। राजा दिलीप ने कहा कि युद्ध क्या करोगे, जो इंद्र बन करके अभी भी चोरी करता है उस पद को हम लेकर क्या करेंगे। इंद्र बना लेकिन चोरी करने की आदत नहीं गई। वो कौन सा पद है? चोर वाला पद है। छोड़ो, उस पद को हमने लेंगे, छोड़ दिए। मतलब कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी लोक में चले जाएं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मोहमुद्गर में, अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा। अष्ट कुलाचल 8 पर्वत गिनाते हैं जो ऊंची ऊंची चोटी है, 7 समुद्र को गिनाते हैं। कहते हैं अथवा दिनकर रुद्राहा, ब्रह्म पुरंदर अथवा दिनकर रुद्राहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये सब कोई भी नित्य नहीं है। जिस लोक में आप जाएंगे तो सज्जनों, ये भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य जी महाराज की वाणी है। ये कोई यहां वहां की वाणी नहीं सुनाई जा रही है, आपको नहीं कही जा रही है। तो किसी भी लोक में चले जाएंगे तो स्वर्ग भी, मृत्यु लोक में तो लोग दुखी हैं और स्वर्ग लोक में भी दुखी हैं। एक राजा का, एक राजा थे जो यज्ञ कराना था उनको। गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने मना, इंद्र ने देखा कि ये यज्ञ करेंगे तो हमारे फिर स्वर्ग में आएंगे, तो इंद्र ने बृहस्पति जी को मना कर दिया। तो दूसरे पुरोहित को करने के लिए गए। उनका नाम जान करके राजा डर गए कि यदि हमसे किसी भी प्रकार की गलती होगी तो वे तो क्षमा नहीं करेंगे। तो उस भय के कारण गए तो सही, लेकिन जब यज्ञ कराने की बात आई तो उन्होंने कहा कि यज्ञ करते समय यदि बृहस्पति जी आए तो हम तुझे, यदि हमें छोड़कर उनको ग्रहण करोगे तो हम तुझे माफ नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि किसी भी आख्यान को देख लीजिए, किसी भी कथा को देख लीजिए, सब जगह कहीं न कहीं आपदा, कहीं न कहीं विघ्न, कहीं न कहीं मुश्किलें, कहीं न कहीं कठिनाई। तो भगवान सावधान करते हैं, उस लोक की बात करते हैं। तो हम आप मनुष्य शरीर को पाए, सुंदर सा शरीर, और इस शरीर को पाकर के यदि विषय में ही मन लगाते रहे तो भगवान कहते हैं कि ताही कबहू भल काहि न कोई। किनको? नर्तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधा ते शठ बिसलेही। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी हमारे बाबा भी कह रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम, वे राघव, वे राघवेंद्र, जिनके संबंध में कहा गया कि वे पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो शठ कैसे कह दिया उन्होंने? शठ, पलटि सुधा, अमृत को छोड़ करके यदि कोई विष लेता है तो वह शठ है, वह मूढ़ है। भगवान भी ऐसे शब्दों को बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को 108 बार गाली दी है। तो भगवान थे ऐसे निकृष्ट कर्म को जो करते हैं, तो भगवान भी उनके लिए
अनुचित शब्द का उपयोग कर देते हैं। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं कि ताहि कबहू भल काहि न कोई, गुंजा ग्रहई परसमणि खोई। पारसमणि हाथ में हो और उसे छोड़कर कोई कंकड़ पत्थर हाथ में ले, उसे कौन भला कहेगा। सुंदर सा यह शरीर है, ऐसे शरीर को क्या करते हैं, जालिम जोर जुवापन आए, ब्याह लाए सुंदरी, हरिपद सुधा छाड़ निस्वासर, पीवत विष गगरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुत बित दार भवन ममता निसी, सोवत अति कभो न मति जागी। सुकर स्वान श्रृगाल सरिसजन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। जननी को दुख देने के लिए संसार में आए। तो भगवान कहते हैं कि आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। सुबह भी अविनाशी जीव की चर्चा हो रही थी। अविनाशी है दिस जीवा, नेवर इट गेट्स डिस्ट्रक्शन। जीवात्मा, बिकॉज ही इज द गॉड्स अंश। ये परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। अब भगवान भी कहते हैं, गोसाई जी भी कहते हैं, सभी संत कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। घट मठ अप्रपंच, जब तक घट के तीनों पट खत्म नहीं हो जाए तो प्रपंच मिटे नहीं, तब तक उस परमात्मा से हम आप मिल सकते नहीं। हम उन्हीं के अंश हैं। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से, माया कभी नहीं चाहती है कि यह जीव उस परमात्मा के पास चले जाए। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब भगवान कहते हैं कि कब हूं कि करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी अकारण कृपा करने वाले, बिना हेतु के, देत हेतु, बिनु, बिना हेतु के ही, बिना कोई उपकार हम किए हों न किए हों, ऐसा नहीं। भगवान अकारण कृपा करके यह मनुष्य दिया, शरीर दिया, देह मानव का तन दिया है। यह शरीर तो हम आप जानते हैं कि किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, किसी देश ने इस शरीर को नहीं उपजाया। शरीर आपको परमात्मा ने दिया है। भगवान कहते हैं देत ईश, ईश्वर ने यह शरीर दिया। तब क्या करना चाहिए इस शरीर को? तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर को मैं कहता हूं बेड़ा, नाव। नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा अनुकूल वायु है तो शरीर नाव, उनकी कृपा अनुकूल वायु। ठीक है, नाव भी है, अनुकूल वायु भी है उस पार जाने के लिए, लेकिन नाव पर केवट ही नहीं है, तब कैसे पार उतरेंगे? संत पलटू साहब कहते हैं कि नाव मिली आ केवट नहीं, आ कैसे उतरे पार, कैसे पार जाएंगे? भगवान संकेत करते हैं, भगवान इशारा करते हैं, केवट ढूंढ लीजिए, किसी कुशल नाविक के पास जाइए। वे कौन है? तो भगवान श्री राम कहते हैं करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस मानव शरीर रूपी नाव को उनके
हाथों में दे दीजिए। अपने जीवन की बागडोर को यदि किसी महापुरुषों के हाथों में नहीं दिया, तब जीवन रूपी नैया तो डूबेगी फिर। क्यों? तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहे थे, किनारा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब संत सदगुरु के शरण में मैं गया, उनको पुकारा, तो गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। पल में उबार लिया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। वे कहते हैं एक स्थल पर ब्रह्मानंद जी महाराज कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ये संत सदगुरु जो होते हैं सबका सार बताते हैं। क्या सार बात है? तो सार यही है कि श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। क्या है उनकी सार शिक्षा? अति अटल प्रेम से, अति अटल है श्रद्धा से गुरु भक्ति करनी चाहिए। बिना श्रद्धा बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अत्य ही बिनु द्रवहीन राम। बिना श्रद्धा से, बिना विश्वास से, इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महाराज आप संत हैं, संत को संत महापुरुष कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे, तो आपको सब कुछ मिल गया है, भवानी शंकर की वंदना क्यों करते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनते नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं? मेरे विश्वास ही शंकर जी हैं, मुझ में विश्वास है तो शंकर जी मेरी शंकर जी की उपासना मैंने कर लिया। श्रद्धा है तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई। श्रद्धा क्या है? बोले पार्वती जी क्या है? बोले श्रद्धा है। शंकर जी क्या है? बोले विश्वास है। इसीलिए मैं श्रद्धा विश्वास के रूप में उनको देखता हूं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोले जिनको श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तब? तो गोसाई जी कहते हैं कि यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना उस ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। कैसे नहीं देख सकते महाराज? सिद्ध लोग तो देख लेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, सिद्ध लोग भी नहीं देख पाएंगे। सिद्ध लोग भी नहीं। स्वांतः समीश्वरम, भीतर में बैठे हुए उस परमात्मा का दर्शन सिद्धों को भी नहीं होगा। किसके बिना? श्रद्धा और विश्वास के बिना। तो हम आपकी श्रद्धा कहां होनी चाहिए? हम आपका विश्वास कहां होना चाहिए? सत्संग में बैठे हैं, श्रद्धा नहीं। सत्संग में बैठे हैं, विश्वास नहीं। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं इस बात को बराबर कहा करता हूं, उनकी बात मैं सुनाता हूं। वे कहते थे कि विश्वास नहीं हो दुकानदार को और आपको तो लेन देन नहीं होगा। दुकानदार को कहते हैं कि सामान दीजिए, दुकानदार को विश्वास है कि आप पैसे देंगे। आप उनको कहते हैं तो आपको भी विश्वास है कि वे हमें सामान देंगे। और दोनों अगर तकरार करते, पहले पैसा दीजिए, आप कहेंगे पहले सामान दीजिए, तो ना सामान लेंगे और ना वो पैसे पा पाएंगे, ले सकेंगे। विश्वास है ना? विश्वास। तो विश्वास किसमें? श्रद्धा किसमें? भगवान के वचन में। बहुत लोग अपने घर में मानस रखते हैं, रामायण रखते हैं, गीता रखते हैं, लेकिन गीता पर श्रद्धा है, रामायण पर श्रद्धा है, भगवान राम पर श्रद्धा है, भगवान कृष्ण पर श्रद्धा है, लेकिन वे जो कहते हैं उन पर कोई श्रद्धा नहीं है, उनकी बात नहीं मानेंगे। भगवान कहते हैं करंधार सदगुरु दृढ़नावा, ऐसा क्यों नहीं कहा? करंधार ईश्वर दृढ़नावा, ऐसा कह देते भगवान। क्या वे शब्दों की कमी थी उनके पास?
भगवान इशारा करते हैं कि हम आप अपने जीवन के बागडोर को किसी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करें। संत सदगुरु, सच्चे संत सदगुरु, आज तो गुरु बहुत फिर रहे हैं, गुरुवा तो बहुत तक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधी नाय। आजकल तो ऐसे सस्ते गुरु हुए हैं, बड़ा जबरदस्त एक प्रचार चला है, जागो जागो, ये तो आश्चर्य है। सब कुछ खाइए, सब कुछ पीजिए, एक बार यह कह दीजिए, उसी में सारा बेड़ा ही पार हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी आगे जाकर के। ऐसा अगर हो गया तो ऐसे गुरु हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य हुए, स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज वे कहा करते थे, कलयुगी गुरु कैसे होते हैं? कलयुगी गुरु तो ऐसे होते हैं कि गुरुवा मन मन गाजत है, चिलवा से खूब लेब। लेकिन चिलवा भी इतना होशियार होता है कि चिलवा मन मन सोचत है, गुरु को कछु नहीं दे। ऐसे गुरु, ऐसे चेले, अंधा गुरु और बहरा चेला, और दोनों नरक में करे ठेलम ठेला, नरक में जाएंगे। सच्चे संत सदगुरु की पहचान होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नीत। दैट महापुरुष हु नोस क्या, द वे ऑफ लिबरेशन, मार्ग। और इवन ही इज नोइंग, ओनली नोइंग, नॉट ही इज ओनली नॉट, ही इज नॉट नोइंग, ही डज ऑल्सो। क्या करते हैं वे अभ्यास भी करते हैं। ही मेडिटेट्स, वे ध्यान भी करते हैं, वे अभ्यास भी करते हैं, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, असत चित जग में रहते, ठगने का काम नहीं करते हैं। ये मंच, ये आध्यात्मिक मंच है, और ये संत सदगुरु का मंच है। इसको यदि हम कहेंगे ये स्पिरिचुअल स्टेज है, आध्यात्मिक मंच है। Here from this stage there is no bluffing, ब्लफ नहीं दिया जाता है, यहां से सच्ची बात बताई जाती है। उस सूत्र को बताया जाता है जिस सूत्र को पाने के बाद जीव सुख की ओर चल पड़ता है। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, सुलभ है, सुखद है, लेकिन इस सच्चे राह पर जो चलते हैं, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। देखते हैं ये सारी क्वालिटीज हैं उनके, ये गुण। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही ये गुण धर जोई, यह गुण जिसमें देखिए वही संत सदगुरु हैं, सोई गुरु सच्चित। वे सच्चे संत सदगुरु हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नहीं। तो सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाने के लिए भगवान श्री राम प्रेरित करते हैं। संत सदगुरु की शरण में जाएंगे तो हम आप छोटी छोटी बात, संसार के सारी बात, हम आपके लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं रह जाएगी, कोई कामना नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वे सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कामनाओं की पूर्ति का मतलब यह नहीं कि आप जो जो दुरिच्छा करेंगे, दुहिच्छा करेंगे, सो वे पूरा कर देंगे। नहीं, आप समझ लेंगे कामना क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए आपको। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु के मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो इच्छा का मतलब क्या? दुष् इच्छा भी करेंगे वो भी पूरी होगी नहीं, सदिच्छा। गुरु महाराज के पास एक सज्जन, यह संस्मरण मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मैं बोलता हूं कि गुरु महाराज के पास बभन गामा भागलपुर से दक्षिण है, छोटा सा गांव, वहां के एक सज्जन आए और गुरु महाराज से सत्संग का समय मांगते हैं। निष्ठा देखिए गुरु में और उनकी करुणा, उनके मानव जीवन की सफलता जरा देखिए। आए और सत्संग का समय मांगने लगे। गरीब थे लेकिन श्रद्धा अनन्य, इतनी श्रद्धा थी उस सज्जन को, गरीब होते हुए पर भी संत सद्गुरु महाराज को अपने दरवाजे पर ले जाना चाह रहे थे, निवेदन किए। और गुरु महाराज तो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे संत सद्गुरु थे कि श्रद्धा वे देखते थे। अभी मधेपुरा में अखिल भारतीय महाधिवेशन हो रहा था, मैं भी वहां था। पूज्य आचार्य श्री एक कथा गुरु महाराज के ही संस्मरण को सुना रहे थे कि एक गरीब आदमी गुरु महाराज के पास आए सत्संग का समय मांगने के लिए। गुरु महाराज जानते थे लेकिन समय तो पूज्य संतसेवी जी महाराज बनाते थे, तो उन्हीं के पास गुरु महाराज भेज दिए कि उनसे मिल लीजिए। अब पूज्य संतसेवी जी महाराज तो बहुत संवेदनशील महापुरुष थे। अब गुरु महाराज कहीं जाएंगे तो बहुत तहकीकात करते थे, बहुत खोज पूछ करते थे। तो वह गरीब आदमी जब पूज्य संतसेवी जी महाराज के पास गए और बोले कि गुरु महाराज हमको भेजे हैं, मैं गुरु महाराज को ले जाना चाहता हूं, तो पूज्य संतसेवी जी महाराज पूछे कि आप जो गुरु महाराज को ले जाना चाहते हैं तो कितना घर है आपके पास, कहाँ रुकाएंगे? बोले महाराज सरकार घर तो हमारे पास एक ही है, एक घर है। तो उस घर में कौन कौन रहते हैं? बोले मैं रहता हूँ। वह गरीब आदमी ने कहा कि मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे बाल बच्चे रहते हैं। तो पूज्य संतसेवी जी महाराज पूछते हैं कि भोजन कहाँ बनाते हैं? बोले उसी घर में भोजन बनाता हूँ। फिर पूछते हैं कि पशु कहाँ रखते हैं? तो बोले उसी घर में पशु को भी बांधता हूँ। कोई अतिथि आते हैं तो कहाँ रखते हैं? तो बोले उसी घर में अतिथि को भी रुकाता हूँ। बोले एक घर में इतना काम, फिर गुरु महाराज कहाँ रुकेंगे आपके घर में? कहाँ रुकेंगे? ऐसा जो बोले गुरु महाराज सुन रहे थे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि तब तो इनके घर में सत्संग नहीं होगा। देखिए कितने करुणावान थे। गुरु महाराज कहते हैं पूज्य संतसेवी जी महाराज से कि तब इनके घर में सत्संग नहीं होगा। बुला लिए उस गरीब आदमी को। गुरु महाराज कहते हैं कि आपके गांव में स्कूल है? बोले हाँ सरकारी स्कूल है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस स्कूल में एक चौकी रख दीजिए। चौकी है घर में? बोले हाँ चौकी तो है सरकार, एक चौकी है। बोले ठीक है, आप अपनी चौकी नहीं तो गांव वाली से चौकी मांगकर गर्म पानी से धोकर स्कूल में रख दीजिएगा। हम लोगों के पास बिछावन है, हम लोगों के पास खाने पीने की चीज है, हम लोग आकर के सत्संग कर देंगे। कितनी करुणा थी गुरु महाराज में। तो वे सज्जन जो बभन गामा के थे तो गुरु महाराज के पास आए समय मांगने के लिए। वे समय कुछ और मांगते थे और गुरु महाराज कहते थे इस अमुक दिन समय लीजिए। मान गई बात गुरु महाराज की। गए गांव और हल्ला कर दिए गुरु महाराज आ रहे हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि पागल हो गया, ये गरीब आदमी इतने बड़े संत को लाने के लिए जा रहे हैं, कभी आएंगे इनके यहाँ? लेकिन समय पर वे पंडाल वगैरह बना लेते हैं, दरवाजे पर ही छोटा पंडाल बनाते हैं और बड़ा उमंग। जिस दिन सत्संग हुआ उसी दिन सुबह में पंडाल बन करके तैयार हो गया। अपराह्न वेला का सत्संग गुरु महाराज आकर के करते। गुरु महाराज भी यहाँ से चलने की तैयारी। लेकिन सुबह ही सुबह उनके पुत्र की मृत्यु हो गई उस सत्संगी के यहाँ। उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो बहुत विरोधी लोग भी होते हैं।
विरोधी लोग आकर के कहने लगे, देखो ये सत्संगी बनता है, मनुष्य की पूजा करता है, मैं ही दास भगवान हो गए। अरे सत्संग करने का फल देख लिया क्या होता है, करने के पहले ही तुम्हारा पुत्र मर गया, अब इस पुत्र को फेंक दो, गाड़ आओ और खबर भेज दो कि सत्संग नहीं होगा। उस सज्जन ने क्या कहा, उसने यही कहा कि आप लोग अनाप शनाप न बोलें, मेरे गुरु महाराज के प्रति कोई ऐसा शब्द न बोले। सत्संग तो हरगिज नहीं लौटाने जाऊंगा, पुत्र चला गया तो कोई बात नहीं, पुत्र गया तो गया, लेकिन जीवन से सत्संग नहीं जाने दूंगा। सत्संग पर कितनी निष्ठा, सोचिए। गुरु महाराज आए अपराह्न समय में, और आए तो कुछ पूछताछ नहीं, आए सीधे आकर मंच पर बैठ गए। पूज्य संत सेवी जी महाराज थे साथ में, उनको बोले सत्संग प्रारंभ करने के लिए। स्तुति पाठ शुरू हो गया। गुरु महाराज माइक मंगा लेते हैं अपने पास और प्रवचन करने लग जाते हैं। विरोधी लोग कहते हैं कि इतने निर्दयी लोग होते हैं कि घर में बेटा मरा हुआ है, ये लोग सत्संग कर रहे हैं। विरोधी लोग फिर गुरु महाराज तो अपनी मौज में सत्संग करते रहे। या सत्संग करने के बाद आरती होने लगी। पहली आरती हुई, उल्टी अलल तुलसी तन तीजे, और यहीं पर गुरु महाराज आरती रोकवा देते हैं। सामने गृहपति बैठे हुए थे, उनको इशारा करते हैं खड़े होने की। खड़े हो गए, उनको पूछने लगे, आपको सत्संग कराने का मन नहीं था तो सत्संग नहीं कराते, आप तो ऐसे उदास बैठे हैं मेरे सामने, लगता है कि आपका पुत्र ही मर गया है। ऐसा जब कहा तो लोगों ने सभी एक साथ एक स्वर में कहा कि हाँ सरकार, इनका पुत्र सचमुच में ही मर गया है। तो गुरु महाराज जानते हुए पर भी चौंक उठे, चौंक करके कहते हाँ इनका पुत्र मर गया, चलिए मैं देखने जाता हूं। गुरु महाराज के चरणों में जो लोग फूल चढ़ाते थे, एक फूल उठा लेते हैं हाथ में, जाते हैं उस बच्चे के पास। वह बच्चा सुबह का मरा हुआ, गुरु महाराज शाम में देखने गए हैं, एक पतली चादर ओढ़ाया हुआ है, बगल में उनकी मां सिसक रही है, रो रही है। गुरु महाराज के जाते ही उनकी मां वहां से हट गई। गुरु महाराज उनकी चादर हटवाते हैं और उस बच्चे के माथे पर फूल रख देते हैं और आंख बंद करते हैं, फिर आंख खोल लेते हैं। बहुत लोग जमा थे। गुरु महाराज कहते हैं कि इसकी मां कहाँ है? उनकी मां को बुलाया गया। गुरु महाराज कहते हैं कि इनको उठाकर दूध पिलाइए। जब ऐसा गुरु महाराज कहते हैं तो उनकी मां कहती है कि गुरु महाराज ये तो सुबह का ही मर गया है, अब दूध कहाँ से पिएगा? लोगों ने कहा कि गुरु महाराज जो कहते हैं वो कीजिए। तो वह उस बच्चे की मां बच्चा को उठा लेती है, और जैसे ही सीना से लगाती है वह बच्चा जीवित होकर दूध पीने लग जाता है। सोचिए उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा किनके प्रति? संत सद्गुरु महाराज के प्रति। किनके प्रति? सत्संग के प्रति। उन्होंने कहा था कि पुत्र गया तो गया, सत्संग जीवन से जाने नहीं दूंगा। सत्संग को पकड़े तो पुत्र भी लौट करके आ गया। गुरु महाराज को जीवित करना पड़ा उनकी श्रद्धा को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर। तो ये समर्थ पुरुष होते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि समर्थ का सरना लिया, ताही न चंपे काल, अपार ब्रह्म का ध्यान धरत, होत न बंका बाल। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ऐसे समर्थ महापुरुष की शरण लेने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि वे सब कुछ देते हैं, लेकिन तरते वो हैं कौन? जो तन मन धन आत्म। हम तन अर्पण नहीं करते हैं,
तन से कहते हैं, तन को क्या कहते हैं? ये हमारा है। मन को भी अर्पण नहीं करते हैं। धन भी हमेशा मन में बना रहता है कि यह धन हमारा है, लेकिन धन ईशावास्य उपनिषद में आया है, ईशावास्यम मिदगुं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्यचित् धनम। धन भला किसका हुआ? किसका धन है? आए थे एक कौड़ी लेकर नहीं, बीच में ही ये धन आया और बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। छूटेगी संपत्ति यहां की यहीं पर, तेरे कमर में न ढेला रहेगा। अरे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सब कुछ समर्पण करके, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे। जैसे मैं तर गया वैसे कोई भी तर जाएंगे। इसीलिए हम आपको क्या चाहिए? उस सच्चे संत सदगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तब जीवन सफल होता है। नहीं, उस संत सदगुरु को यदि मनुष्य के रूप में देखते हैं तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है। संत सदगुरु तो पूर्ण ब्रह्म है। शिष्य जानत है देह, सुंदर कारज सरय नहीं। कैसे मिटे संदेह? उनके कोई भी काम फिर बनते नहीं, न उसका संदेह मिटता है जीवन भर। इसीलिए संदेह मिटाने के लिए उन संत सदगुरु को पूर्ण ब्रह्म रूप करके जानिए, और तब वे सब कुछ दे देते हैं। यदि उनको नहीं भजते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं। न गुरु के बिना ज्ञान होगा, न गुरु के बिना ध्यान होगा। इसलिए कि गुरु के समान कोई उपकारी नहीं है। गुरु सम आन नहीं दूजा, उनके जैसे कोई दूसरे हैं ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, गुरुर आदि अनादिश्च गुरोहो पर दैवतम गुरोहो पर तरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व से बढ़कर दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, भगवान शंकर कहते हैं। और इसी बात को हम आप अभी संचालक महोदय से सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्जुन, गुरु करो, गुरु के पास जाओ। कैसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन, हाथ जोड़ करके जाना, विनम्र भाव लेकर के जाना। और विनम्रता नहीं तो कुछ देने वाले वे नहीं हैं। प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन, विनम्रता से पूछना भी, जिज्ञासा भी विनम्रता से करना। परिप्रश्नेन और उनकी सेवा करना। तब जब हम हाथ जोड़ करके जाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि कुछ लेकर जाना उनके पास। हम आप क्या लेकर जाएंगे उनके पास? जो भी पत्रम पुष्पम, कुछ भी आपके हाथ में है वो लेकर जाना चाहिए। तो उनको विनम्र भाव से हाथ जोड़कर, विनम्र भाव से पूछकर, उनकी सेवा कर, जब वे प्रसन्न होंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान का वे उपदेश करेंगे। लेकिन ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन तत्वदर्शी बहुत कम होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भी गुरु होना चाहिए और तत्वदर्शी भी होना चाहिए। तत्व ज्ञान भी, ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए और श्रोत्रिय भी होना चाहिए। दोनों तरह से होना चाहिए, तब वह गुरु पूर्ण गुरु हैं। तो ऐसे संत सदगुरु के शरण में जब हम आप जाते हैं तो पल भर में वे हम आपको ज्ञान दे सकते हैं। यदि उनकी मौज हो जाए, अंगद देव जी महाराज को पल भर में कृपा कर देते हैं।
अंगद देव जी महाराज के संबंध में कभी ये नहीं लिखा गया है कि वे कभी बैठकर ध्यान भी किए। और अंगद देव जी के जो समधी साहब थे अमरदास जी महाराज, अमरदास जी के संबंध में भी लिखा है कि वे कभी बैठे ही नहीं गुरु के पास, जब से सेवा में गए। जब बैठे नहीं तो ध्यान कब किए? ध्यान खड़े खड़े ही हो गया उनका। सेवा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आज से ध्यान ही छोड़ दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है। उनकी जो आज्ञा होती थी, नानक देव जी महाराज अंगद देव जी को जो कह देते थे वही करते थे। हम लोग तो तर्क वितर्क करने लगते हैं। अमरदास जी महाराज को अंगद देव जी कहते थे बैठिए, कहते थे कि सरकार की आज्ञा पालन करने में विलंब हो जाएगा, यदि मैं बैठ गया तो उठने में विलंब हो जाएगा, आज्ञा पालन करने में विलंब हो जाएगा। तो जो खड़े हैं सदगुरु के लिए, जिनके मन में हमेशा संत सदगुरु है, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। जिनके मन में सर्वक्षण गुरु बस गए हैं, वे खड़े रहे कि कुछ बैठे रहे, सर्वक्षण हो गया। फिर अमरदास जी महाराज के मन में यही बैठ गए। जब यह ज्ञान हुआ, जब अंगद देव जी ने बुलाया कि समधी साहब आप आकर के बैठिए, बोले आप समधी नहीं, अब यह दास है। जब ज्ञान हो गया कि मेरे समधी साहब ये साधारण नर नहीं है, ये तो पूर्ण सच्चे संत सदगुरु हैं, तो समर्पित कर दिया। तो समर्पण हम प्रतिदिन पाठ करते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब मौका आता है समर्पण करने का तो पीछे हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। अर्जुन देव जी महाराज सिख धर्म के 5वें गुरु, पहले गुरु हुए नानक देव जी महाराज, दूसरे गुरु हुए अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु हुए अमरदास जी महाराज, चौथे गुरु हुए रामदास जी महाराज और 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी महाराज। रामदास जी महाराज की दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। सिरचंद भगवान नानक देव जी के पुत्र एक बार पूछते हैं उनसे कि आप अपनी दाढ़ी जो इतनी बड़ी बड़ी रखे हैं क्या करते हैं? तो रामदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि आपके जैसे महापुरुष जब आते हैं इस दरबार में तो मैं कपड़े से उनके चरण धूल को नहीं झाड़ता हूं, अपनी दाढ़ी से ही उनके चरण धूल को झाड़कर सिर पर रख लेता हूं। सिरचंद भगवान ने कहा कि तभी तो आप सिख धर्म के चौथे गुरु हुए हैं, इतनी विनम्रता। अर्जुन देव जी महाराज गए लाहौर में जब भक्तों को खबर मिली कि संत सदगुरु महाराज आए हैं तो सब लोग आकर के अरदास करने लगे, विनती करने लगे कि हमारे यहाँ भोजन, हमारे यहाँ भोजन। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि सभी लोग जब कह रहे हैं तो किसके यहाँ भोजन किया जाए, आप लोग ऐसा कीजिए एक लिस्ट बना लीजिए और क्रम क्रम से एक शाम इनके यहाँ, दूसरे शाम दूसरे के यहाँ, तीसरे शाम तीसरे के यहाँ, इस तरह से मैं भोजन कर लूंगा। उसमें एक सम्मन भाई भी थे, गरीब थे, मजदूर थे। और देखे कि सभी लोग नाम लिखवा रहे हैं और हमको भी खिलाना है, वे भी नाम लिखवा दिए। घर में एक कण अन्न का नहीं था लेकिन नाम लिखवा दिया। 15 दिन का समय था, सोचे मजदूरी कर लूंगा। मजदूरी करके गुरु महाराज को और गुरु महाराज के सभी संगत को, शिष्यों को खिला दूंगा। लेकिन जो जो समय आ गया आता गया वो बीमार पड़ते चले गए। इतने बीमार हो गए कि मजदूरी ही नहीं कर पाए, समय हो गया। अपने पुत्र मोशन से कहता है कि अब क्या करेंगे, गुरु महाराज कल आएंगे, आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। गए एक सेठ के यहाँ मांगने के लिए, सेठ ने मना कर दिया कि क्या है तेरे पास जो हम तुमको उधार देंगे।
कल अर्जुन देव जी महाराज सभी दल बल के साथ आएंगे भोजन करने, आज कोई व्यवस्था नहीं हुई है। गए दोनों पिता और पुत्र, सम्मन और मूसन, पिता का नाम सम्मन, पुत्र का नाम मूसन, दोनों ने विचार किया कि उसी सेठ के यहाँ हम लोग चोरी करेंगे और चोरी करके गुरु महाराज को खिला देंगे, लेकिन बाद में कमा करके सब कुछ लौटा देंगे उनको। ऐसा नहीं, जब वो नहीं दे रहे हैं तो लाना पड़ेगा। गए रात में चोरी करने के लिए, सेंध लगाया। सेंध जब लगाया सब कुछ ले आए। जब घर में आकर के देखे तो सारी सामग्री आ गई, लेकिन नमक ही नहीं आया। बोले नमक के बिना तो भोजन बेकार हो जाएगा। फिर नमक लेने के लिए अपने पुत्र मूसन को भेज दिया। अब बाप खड़ा रहा बाहर। नमक लेने में कोई बर्तन गिर गया, आवाज हो गई, सेठ की नींद टूट गई और भागने लगे। सेंध से जब भागने लगे तो सिर बाहर आ गया, पैर अंदर ही था। सेठ बड़ा मजबूत था, पकड़ लिया उनके पैर को। अब सेठ अंदर खींचने लगा और इधर जो पिता मूसन था वो इधर बाहर खींचने लगे, लेकिन सेठ बलवान था। तो मूसन ने कहा कि आप देखते क्या है, मेरे सिर को काट लीजिए आप, नहीं तो पहचान लेगा, बड़ी बदनामी होगी कि ये लोग चोरी करते हैं, अर्जुन देव जी के शिष्य लोग। पिता हृदय पर पत्थर रखकर उनके सिर को काट लिया। और जब वह सेठ अंदर खींच लेता है मूसन को, देखा कि सर ही नहीं इसके धड़ में, डर हो गया। बिना सर का इसको रखेंगे पता नहीं, बस बाहर ले जाके फेंक दिया। बगल में फेंका, संतुष्टि नहीं हुई। तब तक में सम्मन तो उनके सिर को ले जाकर, अपने पुत्र के सिर को ले जाकर घर में रख दिया। सेठ रात्रि में पहुंचता है उस मजदूर के पास, पुत्र के सिर को ले जाकर घर में रख दिया। सेठ रात्रि में पहुंचता है उस मजदूर के पास, सम्मन के पास। आओ, एक चोर आया था चोरी करने, लेकिन उनका सर ही काट करके लेकर भाग गया अन्य चोर, इसलिए उसके शरीर को ले जाकर कहीं फेंक दो, कहीं सुबह में हम फंस न जाएं। उनके शरीर को लेकर के वे चले गए। सेठ तो अपना घर और अपने पुत्र का धड़ अपने घर लेकर आ गए, सिर को जोड़कर चादर उड़ाकर रख देते। सुबह भोजन बनता है। अर्जुन देव जी महाराज सवेरे पधारते हैं। अर्जुन देव जी के रसोइये लोग आ गए, भोजन बनाए। अर्जुन देव जी महाराज भी दल बल के साथ पहुंचे। पंगत लग गई भोजन पर। अर्जुन देव जी महाराज बैठ गए, अकेले सम्मन को देखते हैं। सम्मन से पूछते हैं कि अरे हमारा शिष्य कहाँ है, हमारा चेला मूसन कहाँ है? तो अपने भाव को, अपने प्रेम को रोकते हुए अर्जुन देव जी महाराज से मूसन सम्मन कहते हैं कि आपका शिष्य बीमार पड़ गया है महाराज। बोले ऐसा कैसा बीमार पड़ गया? मैं आया हूं और मुझे देखने तक के लिए वह नहीं आया। बोले हाँ महाराज, बड़ा सख्त बीमार है। तो क्या वो आ नहीं सकता है? उनको बुलाओ। तो सम्मन ने कहा कि महाराज गुरुवर, मैं बुलाऊंगा तो निश्चित रूप से नहीं आएगा, आपको बुलाना है तो बुला लीजिए। अर्जुन देव जी महाराज पंगत में ही उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर के 3 बार बुलाते हैं, मूसन मूसन मूसन। तीसरी बार जैसे बोली मूसन, मूसन दौड़ते हुए आकर के चरणों में आकर गिर पड़े। मतलब श्रद्धा देखिए, कितनी श्रद्धा थी। उस सेठ को जब मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी घटना, वो चोर कोई और नहीं सम्मन का ही बेटा था, तो मूसन से सम्मन से आकर के क्षमा मांगा और कहा कि सब कुछ ले लीजिए आप, अब कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत है तो और मांग लीजिए हमसे। सज्जनों, श्रद्धा और विश्वास, निष्ठा, तो संत सदगुरु जो होते हैं वे हम आपको सर्व तरह से पालन करते हैं।
क्यों? भगवान स्वयं संत सदगुरु बन करके आते हैं। गुरु महाराज के वचन में है कि जीव हित आप ही आवें। स्वयं परमात्मा ही जीव के हित के लिए संत सदगुरु बन करके आते हैं। इसीलिए भगवान और सभी ग्रंथ ने संत सदगुरु की महिमा को सबसे ऊंचा कहा गया। इसीलिए भगवान शंकर भी कहते हैं कि गुरोहो परतरम नास्ति, गुरु तत्व से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। तो गुरु की शरण ग्रहण हम आपको करनी चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए और उससे जो भेद आपने सीखा है, भजन की युक्ति सीखा है, वह तो करें, श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, निष्ठा से करें। और जो नहीं सीखे हैं उनको चाहिए कि सीख करके भजन करें। यदि नहीं मनमना भजन करते हैं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। तो भजन का भेद ईश्वर भक्ति की युक्ति सीख कर करेंगे तो इस मानव जीवन की सार्थकता होगी, मनुष्य शरीर सफल होगा और आप धन्य धन्य हो जाएंगे। तो अधिक न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।